वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पद्मनाभं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता दी प्रणाम। हरे कृष्णा। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 19 से हम सभी भक्त मिलकर श्रवण कर रहे हैं। और हरे कृष्ण। तो भक्ति लता बीज जो है वो मिल गया है, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, वो किस तरह से सही ढंग से और तीव्रता से प्रगति करे, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। तो उस बारे में भी हमें बता रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब भक्ति लता बढ़ रही हो तो भक्त को उसके चारों ओर बाड़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्ति की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो सीनियर डिवोटीज हैं, और स्पेशली अब डिवोटीज में भी आप देखेंगे अलग अलग ये रहते हैं। कुछ भक्त बहुत उत्साही होते हैं, नाम जप करते समय जब आप उनको देखेंगे तो चेहरे पे ऐसा दिखेगा आपको कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब है। तो ज्यादातर ऐसे भक्तों का संग हम करें तो उससे प्रमत्त हाथी को भक्ति लता को उखाड़ फेंकने का अवसर नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई बार जो जन संग बोलते हैं, है ना, जन संगस्य लौल्यम च, तो ऐसा हो जाता है कि अभक्तों की संगति ज्यादा कर लेते हैं। तो इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि जो जॉब करते हैं तो वो ऐसे लोगों से मिलना होता ही है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव योर फिलोसफी टू देम। आपको अपना अपनी फिलोसफी, अपना तत्व ज्ञान उनको देना है। भीतर ही भीतर अपना नाम जब चलते रहना चाहिए, कृष्ण का स्मरण होते रहना चाहिए, और ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहना है जो विरोधी हो या आपको भटकाने का प्रयास करता हो, तो उससे दूर से जय श्री राम, बस हो गया। तो इस तरह से अभक्तों की संगति, क्योंकि अब हम बाहर जहाँ जिस परिस्थिति में रहते हैं तो वहाँ वैसा वातावरण नहीं मिलता है, भक्ति का माहौल। हर व्यक्ति वैष्णव कम्युनिटी में सर्विस नहीं कर पाता है, वैष्णव कम्युनिटी में जॉब नहीं कर पाता है। ऐसा जॉब मिलना बड़ा दुर्लभ है जहाँ सारे के सारे वैष्णव हों। तो अवैष्णवों के बीच में हम जॉब करते हैं या रहते हैं, तो हमें प्रचार कार्य करते रहना चाहिए जिससे वहाँ एक वैष्णविज्म या वैष्णव कल्चर क्रिएट हो जाए। बहुत अच्छी बात है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। तो यदि हम अभक्तों की संगति करते हैं तो संगति का अर्थ होता है कि उसमें इन्वॉल्व हो जाना, है ना। तो हम जा तो रहे हैं, हम रह तो रहे हैं, लेकिन कैसे है, यदि हमारा संग ऐसा है, जैसे आप देखो जल के ऊपर आप तेल की बूंद डालो तो वो ऊपर ही ऊपर रहती है, उसमें मिक्स नहीं होती है ना। तो ये जो लाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि संगति, तो भक्तों के संग हमें पूरा घुल मिल जाना है ना। जैसे पानी में आप शक्कर डालो, दिखता ही नहीं है, अरे कहाँ गई है, पूरा घुल मिल जाते हैं। तो भक्तों के साथ जाके हमें फुल एब्जॉर्ब हो जाना है। अब भक्तों के साथ में बिल्कुल ऊपर ऊपर से रहना है, बस हो गया। तो इस तरह से हम बच पाएंगे।
असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, अभक्तों की संगति नहीं करना है। वैष्णव का पहला कर्तव्य है कि वो अभक्तों की संगति त्याग दे। तो किस तरह से त्यागना है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, है ना। शब्दों के अर्थ और उसके जो भाव होते हैं उसके अर्थ, तो दोनों को समझना है हमको, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। सो लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो संगति किस तरह से छोड़ना है, तो यदि आपको रहना पड़े उनके साथ में या डील करना है ऐसे लोगों के साथ में, तो आपको उदाहरण याद रखे जैसे, या फिर वो एक और उदाहरण भागवत में भी आता है, कमल का पत्ता होता है, उसके ऊपर पानी की बूंदें आती हैं और बस वो फिसल के नीचे गिर जाती हैं। तो इतना ही संग हमको करना है। हालांकि कमल जो खिलता है तो वो दलदली जमीन होती है या कीचड़ जैसा होता है वो, है ना, उस पे उसमें भी वो बहुत सुंदर रूप से खिलता है और पानी उसको स्पर्श ही नहीं कर पाता, गिरती हैं बूंदें और निकल जाती है। तो कंप्लीटली वाटर प्रूफ जिसको कहते हैं, तो अवैष्णव प्रूफ हम बन जाएं तो अच्छा है, और वैष्णव के संग पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। किंतु तथाकथित परिपक्व भक्त शुद्ध भक्तों की संगति छोड़कर बहुत बड़ा अपराध करता है। एक तो संग में रह के अपराध होता है, उनसे दूर जाके अपराध होता है। संग रह के अपराध करेंगे तो जरूर उनकी संगति छूट जाएगी, तो ऐसा संयोग बन जाएगा कि भक्तों का संग छूट जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो जीव सामाजिक प्राणी है, अतः यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति त्याग देता है तो वह अभक्तों की संगति करेगा। अभक्तों के संपर्क में आने से तथा अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से तथाकथित परिपक्व भक्त प्रमत्त हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो भी वृद्धि होती है वह तुरंत उन्मूलित हो जाती है। कभी कभी तो उखाड़ के फेंक देते हैं, है ना। हाथी कई बार क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखाड़ के फेंक देते हैं। तो भक्ति लता, लता शब्द यानी कोमल होता है, जो इनिशियल होता है। तो ऐसे अतः लता के चारों ओर बाढ़ लगाकर अर्थात विधि विधानों का पालन करके, जो हमको नियम बताए गए हैं, साधना बताई गई है ना, कितने समय तक करना है, कितनी करनी है, उससे ज्यादा भी चलता है यदि आपके पास समय हो तो, तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके, ये जो साधु संग है वो बड़ा आवश्यक है। यदि कोई यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक अनेक झूठे भक्त या अभक्त हैं, फिर भी उसे संघ से जुड़े रहना चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि संघ के सदस्य शुद्ध नहीं है, तो वह सीधे गुरु की संगति कर सकता है, और यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण गुरु से करवाना चाहिए। ये वाक्य कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, क्योंकि इसके बाहर बड़ा मुश्किल है ना। यानी हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए, मछली जैसा। तो भक्तों का संग ही हमारे लिए क्या है, उपयुक्त स्थान है। जैसे मछली के लिए उपयुक्त स्थान क्या है, तो जल। अब कोई यदि उसको लालच दे कि चलो भाई मैं तुम्हें बिल्कुल महंगे वाले जूस है या महंगा लिक्विड है ना, तेल है, घी है, मैं तुम्हें उसमें ले जाके रखा हूँ बहुत प्रेम से, ऐसा वैसा, तो नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए ये जल ही जो है ठीक है। तो जो समझदार है वो नकार देगा। तो ऐसे ही परिस्थितियां कैसी भी हों, भक्त को भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई, ऐसा यदि किसी को लगता है कि अनेक अनेक झूठे भक्त हैं, या इस्कॉन सोसाइटी में ये भक्त भी बुरा है, उसमें ये बुराई है, उसमें आपको अनगिनत बुराइयां दिखती हो डिवोटीज में, है ना, होता है। हम सब क्या है, अभी प्रोग्रेसिंग फेज में है, प्रगति कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा सीख रहा है, दो का पहाड़ा हम हिंदी में बोलते थे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया सात, गलती हो गई तो क्या करेंगे, तो धीरे धीरे वो सुधरता है प्रयासों के माध्यम से, फिर परफेक्ट हो जाते हैं। फिर कोई डायरेक्ट भी पूछे भाई बताओ, दो अट्ठे कितना होता है, तो वो बता देगा आपको, खट से 16। तो इस तरह से स्लोली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है, और उसमें कुछ त्रुटियां आपको दिख सकती हैं। तो यदि ऐसा भी आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये झूठ बोलता है, ये धोखा भी देता है, लेकिन है वैष्णव कम्युनिटी में, तो हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी छोड़ के भागना
नहीं चाहिए, हमें उससे जुड़े रहना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के पश्चात वो भी परिपक्व हो जाएंगे, हम भी परिपक्व हो जाएंगे। यदि वो नहीं मैच्योर हुए तो हम मैच्योर हो जाएंगे। तो हमारी अंतर्दृष्टि जो है वो बदल जाएगी। हमारा जो पर्सपेक्टिव है उस परिस्थिति को या उस भक्त को देखने का हमारा नजरिया जो है वो बदल जाएगा। तो इस तरह से अब फिर भी यदि आपको लगता है कि आसपास के लोग जो हैं ये गड़बड़ हैं और आपको रहने नहीं उनके साथ में, तो सीधे आपको क्या करना है, गुरु की शरण में रहना है। ये एक अल्टरनेट दिया हुआ है, ठीक है। और यदि कोई डाउट है आपको तो मेंटल स्पेकुलेशन, है ना, अपने मानसिक स्तर पे उस पे चिंतन मनन करने से ज्यादा अच्छा है क्या करें आप, सीधे गुरु के पास में जाएं, उनसे कहें मेरे मन में ऐसी ऐसी शंका है, इसका समाधान करें, तो वो बता देंगे। वैसे ही एक भक्त बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रहे थे, तो परम पूजनीय भक्ति रसामू स्वामी महाराज जब आए तो उनके दर्शन के लिए वो आए। और उनको पता चला महाराज जी को कि ये बहुत दिनों से आ नहीं रहे हैं, इरेगुलर हो गए, पहले रेगुलर थे। तो फिर उन्होंने पूछा भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो और आपकी साधना भजन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, भक्तों के संग के बिना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो उन्होंने बताया कि ये भक्त ऐसा करता है, वो भक्त ऐसा करता है, फिर यहाँ पॉलिटिक्स होती है, फिर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, ऐसा वैसा करके मैंने मंदिर आना छोड़ दिया। तो महाराज जी ने उनसे क्वेश्चन करना पूछा, शुरू किया, प्रश्न पूछा, भी जब आप आते हैं तो क्या आपको भगवान के दर्शन होते हैं? हाँ। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, मंगल दर्शन होते हैं? हाँ होते हैं। क्या मधुर मंगल आरती का गान होता है? हाँ होता है। क्या नरसिम्हा आरती होती है? हाँ होती है। क्या तुलसी आरती होती है? हाँ। क्या सारे भक्त मिलकर के बैठ करके आपस में जप करते हैं? हाँ करते हैं। क्या भागवत क्लास होती है? हाँ होती है। तो बोले आप अपना ध्यान इन चीजों पे लगाइए, बाकी चीजों से हटाइए, है ना, परम दृष्टवा निवर्तते। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए, भाई हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है। उसके लिए आवश्यक है वैष्णव के संग में रह करके जो भक्ति के विधि विधान है, भजन है, साधना है, वो करना है। तो फिर हमें उनके साथ में रह के ये करना चाहिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनसे संपर्क कर लेना चाहिए। किंतु यानी निवारण गुरु से करवाना चाहिए। कोई भी संदेह आपके मन में हो तो संदेह भी क्या करता है, अपराधों को जन्म देता है ना। मन में संदेह हो जाता है कई बार, हरि नाम की महिमा सुनते सुनते, क्या बात कर रहे हो, इतनी महिमा है हरि नाम की, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर जी उपदेश दे रहे थे और मजुमदार है या चक्रवर्ती जी हैं शायद, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ और जबरदस्ती उन्होंने जो है शाप दे दिया और उल्टा उनकी ही जो है नाक कट गई। तो इस तरह से कई बार संदेह हो जाता है। कई बार ये संदेह हो जाता है क्या वैष्णव इतने श्रेष्ठ होते हैं? तो अभी महाप्रभु स्वयं यानी स्वयं साक्षात भगवान ही बता रहे हैं, अरे भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि जीव, उसमें फिर मनुष्य, उसमें भी फिर ज्ञानी योगी भक्त, ऐसी कैटेगरियां हैं। अनेकों ज्ञानियों से कुछ भक्त निकलते हैं, उनमें से कोई शुद्ध भक्त निकलते हैं। तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर वैष्णव सोचिए, तो आप ये ना सोचें कि एक माला जप रहे, दो माला जप रहे, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ। तो इस तरह से हीन भाव नहीं लाना है किसी के प्रति मन में, यानी कुल मिला के अपराधों से बचे रहना है। तो यदि मन में कोई संदेह हो रहा है हरिनाम के प्रति, गुरु के प्रति, हाँ हाँ, गुरु को भगवान बोल रहे हैं, गुरु को भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु को भगवान के जैसा सम्मान देना है। फिर इनमें और बाकी लोगों में क्या फर्क हुआ? जो बाकी बाहर जो हैं, गुरु कह रहे हैं भाई हमारी भगवान की तरह पूजा करो, तो मतलब वो कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। यहाँ गुरुजी कह रहे हैं भाई गुरु को भगवान की तरह सम्मान दो। फिर संदेह आ गया मन में इस प्रकार का। तो बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। इसलिए क्या होना चाहिए, फिलोसॉफी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब हमारा तत्व ज्ञान बहुत ज्यादा गहरा होता है तो कई सारे अपराधों से हम बच जाते हैं। तो कोई भी संदेह आपके मन में है, गुरु से अपना संदेह का निवारण करवा लें। किंतु भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन तथा विधि विधानों संबंधी गुरु के आदेशों का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। और छोड़ना नहीं है। कोई भी संदेह मन में आ रहा है, कुछ समय तक चलने दीजिए उसको, लेकिन अपना जो विधि विधान है, भजन कीर्तन है, साधना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको कम नहीं करना है। कई बार उसमें उत्साह कम हो जाता है या मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो संदेह बार बार आपको
ठोकर मारते रहता है, ठोकर मारते रहता है या पीछे की तरफ धकेलते रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो गुरु के आदेशों का पालन करते रहना है, श्रवण कीर्तन करते रहना है, विधि विधानों संबंधी जो भी नियम हमको प्रभुपाद जी ने बताए, हमारे गुरु महाराज ने बताया, और लगभग सेम है। इस्कॉन में कैसा है, एक यूनिवर्सल लॉ सभी लोग फॉलो करते हैं जो कि प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। आप चाहें मतलब आप प्रवचन सुने परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज का, तो वही बातें वो कन्वे करेंगे प्रभुपाद जी की। आप परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज उनके लेक्चर सुने, सेम मैसेज विल बी कन्वेड, वही संदेश आपको मिलेगा जो प्रभुपाद जी ने कहा। तो इस तरह से आप देखेंगे मुख्य रूप से मूल तत्व जो है बिल्कुल सेम है। 16 माला को जप करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाना है, चैंटिंग को जैसे जैसे आपको समय मिल रहा है। भक्तों के संग रहना है, मंगल आरती करना है, भगवान के विग्रह की सेवा करना है, उनको भोग लगाना है, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है, 4 नियमों का पालन करना है। तो इस तरह से कुछ मूलभूत जो नियम है वो आपको हमेशा सेम मिलेंगे सभी भक्तों के माध्यम से। फिर प्रत्येक भक्त की कुछ समस्याएं होती है तो उसके अनुसार कुछ पर्सनलाइज प्रोग्राम हो जाते हैं या कुछ पर्सनल उनको मार्गदर्शन हो जाते हैं या योग्यता के अनुसार कुछ मार्गदर्शन हो जाता है, तो वो भक्त के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो वो 1 to 1 बातचीत करके ही उसका समाधान निकलता है। तो यदि हमारे मन में कोई संदेह और हम केवल मनोकल्पना करेंगे तो पतन हो जाएगा हमारा, केवल मनोकल्पना से उस भक्त का पतन हो जाएगा। और पतन मतलब बहुत भयंकर चीज है। आप देखिए भक्ति से पहले का जीवन भयंकर कष्टदायी, और अभी भी भक्ति के बाद का जीवन वो बड़ा आनंद, भक्ति की जो प्रोसेस है उसी में बड़ा आनंद है। कितना आनंद है ये महसूस आपको करना है तो अक्रूर जी का प्रसंग आप बारंबार श्रवण करें कि मथुरा से वृंदावन आते आते रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चलता, और बड़े मजे से आ रहे हैं वो। 20-25 किलोमीटर घंटे 2 घंटे में तय हो जाता है, वो सुबह से शाम हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, गोधूली की बेला में पहुंचते हैं। तो रास्ते का बड़ा मजा लेते हैं। मतलब भक्ति ये जो यात्रा है उस यात्रा में भी भरपूर आनंद है। और जब आप लक्ष्य पे पहुंचते हैं, तो अक्रूर जी जब लक्ष्य पे पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, धूल में लौटते हैं, और भगवान जब मिलते हैं तो आलिंगन देते हैं, तो बस धन्य हो गया। इसी दिन के लिए मैं किसका संग कर रहा था? कंस जैसे पापी का। वो कंस के साथ में थे, लेकिन अक्रूर यानी कितना बड़ा उदाहरण है। भक्तों की संगति में, भगवत विरोधी तत्वों की संगति में रह करके भी भगवत प्राप्ति वो कर ले रहे हैं। तो हमारे लिए कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं वो। तो इस तरह से ऐसा हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखते 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 तो श्रवण खूब गहराई से करना है। तो संदेह आते नहीं है, आए तो हमको उचित भक्तों के मार्गदर्शन में, गुरु के, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनके मार्गदर्शन से संदेहों को दूर करवा लेना है। अपने मन से कोई कल्पना नहीं करनी है, ऐसा हो गया होगा, फिर उस वजह से हो गया होगा, कोई निष्कर्ष हमें नहीं निकालना है। अभक्तों की संगति करने से भक्त क्या करते हैं? नियमों का उल्लंघन करते हैं, है ना। जैसे अब हम खाना खा रहे हैं और स्टाफ में 4-5 लोग हैं, सब मिलजुल के खाते हैं, एक साथ लंच करते हैं, खूब बातें करते हैं लंच करते समय। भोजन का नियम है, भोजन पे पूरा ध्यान लगाना पड़ता है और ध्यान पूर्वक उसको खाना पड़ता है चबा चबा के। लेकिन कल्चर चेंज हो गया है, तो वो खाते कम है और बोलते ज्यादा है। अब उसमें कोई सैलेड लेके आया, सैलेड में उसमें क्या किया है, तो उसमें टमाटर भी है, गाजर भी है, और उसमें प्याज भी है। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, प्याज अलग कर देता हूँ, ये तुम टमाटर और ये खा लो। और सामने वाले ने स्वीकार कर लिए तो गए काम से। तो इस तरह से भाई नियम ये है कि जो प्रसाद है वही स्वीकार करना है। तो इस तरह से ज्यादा संगति करने से क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है ना। तो कुछ भक्तों को हम याद रखें जो घोर अभक्तों के बीच में रहे। जैसे अक्रूर जी का उदाहरण लिया, विभीषण का उदाहरण देखिए आप। तो उनके घर में जब हनुमान जी पहुंचे तो तुलसी भी थी, राम नाम भी था, सारे वैष्णव के जो चिन्ह थे वो सारे दिख गए। उनको बोले, अरे गजब हो गया। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती, वैसे विभीषण रह रहे वहां पे। सारे जो हैं असुर, ये सारे मांसाहारी और ये फलाहारी। तो शुद्ध आहार इनका, भगवत प्रसाद इनका। तो इस तरह से अभक्तों के बीच में रह करके भी भजन कर रहे हैं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। तो हमारे पास, हमारे साथ कम से कम इतनी बुरी परिस्थितियां नहीं है।
हम सबके साथ में इतनी बुरी परिस्थितियां नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना एब्जॉर्ब होना है। तो अगर अभक्तों के साथ में एब्जॉर्ब होंगे तो भक्ति का विनाश हो जाएगा, यानी हमारा सर्वनाश हो जाएगा एक प्रकार से। फिर भटकते रहो 84 लाख योनियों में, यहाँ से वहां, वहां से वहां। कब किसकी कृपा होगी और कृपा से हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा भक्ति जीवन। तो श्री रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेशामृत दूसरा श्लोक, उसमें कहते हैं कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 कार्यों में अत्यधिक लग जाता है ना, बहुत ज्यादा डूब, एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, निमग्न हो जाता है, तब उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। कौन सी? आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अब ये जो अत्याहार है इसमें सबसे पहले भोजन करना आवश्यकता से अधिक, दूसरी बात है आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो धन संग्रह करना यानी जब कमाएगा तभी तो संग्रह कर पाएगा। तो कुछ कुछ लोग कैसा है, बेसिक नीड्स पूरी होने के बावजूद भी आसानी से पैसा आ रहा है, भरपूर पैसा आ रहा है। अब इसमें कैसा है, कैटेगरी है, कुछ लोगों को जरूरत होती है, इनकम उतनी हो ही नहीं पाती तो थोड़ा उनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। कम क्वालिफिकेशन है या कुछ ऐसे जॉब में वो फंस गए हैं जहाँ ज्यादा घंटे काम करके भी उनको कम पैसे मिलते हैं, तो पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये भगवान जानते हैं इस बात को, तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति ग्रीडी हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, ज्यादा लग्जरी चाहिए, ज्यादा स्टेटस चाहिए, उस वजह से वो बहुत ज्यादा धन कमाने के पीछे अपना समय जो है आवश्यकता से अधिक बर्बाद करता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 जॉब करना, तो ये कई बार भक्ति के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। यानी आवश्यकता से वो लग्जरी में पहुंच जाता है कि चलो 1 BHK का फ्लैट है तो अभी क्या करना चाहिए, इसको ड्यूप्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा एक बेंगलो चाहिए रहने के लिए। और कई बार क्या हो जाता है, भक्ति के ही चीजों का सहारा लेने लगता है वो। तो हस्बैंड वाइफ चर्चा करते हैं, राधे श्याम प्रभु जी बहुत बढ़िया ये क्या एग्जाम्पल एक बताते हैं कि और उनसे सब मिलते रहते हैं लंबे समय से, प्रेसिडेंट है, तो ऐसे कई उदाहरणों से या ऐसे कई लोगों से वो भेंट होती रहती है। तो हस्बैंड वाइफ देवर डिस्कस कर रहे हैं, माता जी कह रही हैं कि देखो ना, मेरे कान्हा के लिए जो है ये टेम्पल रूम अब छोटा पड़ रहा है। वो भक्त हैं, उनके घर में जो टेम्पल रूम है वो बहुत बड़ा हॉल में उन्होंने टेम्पल रूम बनाया है, प्रोग्राम भी कराते हैं। तो ये घर बड़ा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा, हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं क्या? वो बड़ा घर लेने के लिए उनको बहुत सारे पैसे चाहिए और प्रभु जी को ओवर टाइम करना पड़ेगा, और ओवर टाइम करने का अर्थ है जो साधना भजन है उसमें कमी करनी पड़ेगी। टाइम मैनेज कैसे होगा? तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे लिए कुछ सुविधा है ना, तो चलो आज भगवान को जो है ये मीठा भोग लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बनाना, ज्यादा मतलब क्या है, अंदर मेरे बड़ी इच्छा है वो मीठा बहुत ज्यादा खाने की। आज कार्तिक मास में मैंने मीठा छोड़ दिया था, अब इसके बाद मैं भगवान को इतना मीठे का भोग लगाऊंगा और सारा मैं खा जाऊंगा। तो इस तरह से अत्याहार, अत्याहार का दो अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि भोजन आवश्यकता से अधिक करना, चाहे वो प्रसाद ही क्यों ना हो। हम अभी भौतिक देह में है ना, तो हम सारा सब कुछ खा करके उसको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अत्याहार अधिक ज्यादा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खा लेना है ना, इतना ही भोजन करना है जिससे हमारा क्या हो सके, अ, शरीर जो है वो बढ़िया काम कर सके। महाराज जी कहते हैं, परम पूजनीय राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं, अरे भाई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप क्या पूछते हो, कितने पेट्रोल में, कितने लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है? और वो गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है जो कम से कम पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा चले। लेकिन मनुष्य क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा भोजन करता है और कम से कम काम करता है। आप विचार कीजिए, ज्यादा खा लिया तो फिर क्या होगा, सो जाते हैं, नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, सो जाते हैं, फिर कोई भजन नहीं होना, फिर कोई काम नहीं होना। तो इस तरह से आवश्यकता से अधिक यदि हम प्रसाद भी ग्रहण करें तो फिर माया देवी उसमें आक्रमण कर देती है। और धन संग्रह, तो धन के पीछे भागना, तो थोड़ा सा लग्जरीज को क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। और ऐसे
बड़े-बड़े लक्ष्य बनाना, उससे हमें बचना पड़ता है कि देखो भई अब हमारे पास में जो है केवल स्कूटर ही है, टू व्हीलर है और अब हम 4 हो गए हैं परिवार में, है ना? हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, तो क्यों ना हम कार ले लें बड़ी वाली। अब कैपेसिटी नहीं है या क्षमता नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अति प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कि चलो ठीक है भई जब कहीं जाना है परिवार को मिलके तो हम ऑटो रिक्शा या टैक्सी या कुछ ऐसा कर लेंगे तो टेम्परेरी हम कुछ पैसे दे करके छूट जाएँगे। उसके लिए अब वो कार खरीदना, उसका मेंटेनेंस करना, उसकी ईएमआई तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं परम हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी, तो कुछ आप उनके जब लेक्चर सुनेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिल जाएगी। तो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना यानी अत्याहार। फिर जिन संसारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन हो उनके लिए अत्यधिक प्रयास करना, भयंकर प्रयास करना, भयंकर प्रयास करना। तो वो बड़ा मुश्किल हो, ये सारे प्रयास कहाँ लगा देना है? भक्ति जीवन में। सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना, प्रजल्प। तो कोई न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा है, प्रजल्प ही है। क्यों? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है हमें? हमें बिल्कुल मेन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो काम की हो और वो आप किसी से पूछ लेंगे तो वो फटाफट एसेंस सार तत्व में बता देंगे, है ना? तो बहुत गहराई से पढ़ते रहते हैं। कोई उसमें खबर छपी है कि एक जगह पे चोरों का हमला हुआ और उसमें ऐसा-ऐसा हो गया, तो फिर वो उसको वो गहराई से पूरा पैराग्राफ पैसेज अच्छे से रीड करेंगे, गहराई से एक-एक तत्व के बारे में जानकारी लें, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ आल्सो नोन एज़ प्रजल्प, संसारी मैगज़ीन पढ़ना, सांसारी धारावाहिक या फ़िल्में, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रजल्प जैसा ही हो जाता है। तो हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। शास्त्रों के विधि-विधानों नियमाग्रह, शास्त्रों के विधि-विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं अपितु नाम के लिए करना। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर लगभग 30 के आसपास लेक्चर हैं राधेश्याम प्रभु जी के। तो उसको यदि आप सुनेंगे तो इसी एक श्लोक के ऊपर लगभग 3 से 4 घंटे उन्होंने बोला हुआ है। एक-एक चीज़ को लेकर के और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल कैसे आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, कैसे आप इस रूल को तोड़ने से बच सकते हैं कि हमें अत्याहार नहीं करना है, तो उस ये करने से आप कैसे बच सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, उनका ऑफ़िशियल चैनल है। तो नियमाग्रह की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, अनेकों उदाहरण वो देकर के। तो यानी केवल नाम के लिए नियमों का पालन करना। जैसे प्रभु जी कह भी रहे थे कि कुछ दिन बहुत ज़्यादा पूरे देश में एक लहर रही जय श्री राम की, है ना? फिर वापस बैक टू पवेलियन यानी वापस वो अपने-अपने उन्हीं कामों में लग गए। ख़ैर ये भी एक पॉज़िटिव साइन है कि भई कुछ समय वो राम भक्ति में डूबे रहे, उसका कुछ तो फल उनको मिलेगा, लेकिन फिर से वापस क्या हो जाता है उसी काम में। जैसे महाराज जी कहते हैं परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज की भई वारकरी पंथ के लोगों से हम मिलते-जुलते हैं। अब समस्या क्या होती है पंढरपुर में वारी आती है, दिंडी आती है, यानी भक्त पैदल जाते हैं अपनी-अपनी जगह से पंढरपुर के लिए। तो पुणे के आसपास कोई गाँव है वहाँ से वो निकलती है पंढरपुर जाने के लिए और धीरे-धीरे लोग अपने-अपने घरों से, अपने-अपने गाँवों से निकल के उसमें शामिल हो जाते हैं। तो कई बार इस्कॉन डिवोटीज़ क्या करते हैं फूड ऑफर करते हैं उनको, प्रसादम देते हैं। तो देखने में ये आता है एक हाथ से प्रसाद ले रहा है, उसी हाथ में क्या है बीड़ी भी जल रही है। तो ये क्या हो गया है नाम के लिए नियम पालन करना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको देखने में आती हैं कि नियम सिर्फ़ नाम के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम के लिए नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ नाम के लिए। हमें भक्तों के संग में रह रहे हैं, ऐसा दिखाना है। तो हमें क्या करना है, हमें तिलक लगाना है, कंठी पहनना है, लेकिन भीतर-भीतर कुछ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है, चलता है, तो ये निमाग्रह हो जाता है। तो नाम के लिए, है ना? लेकिन हमारा भीतर से उद्देश्य क्या है हमारा, तो कुछ भक्त ऐसे दिखेंगे, जो तिलक नहीं लगाते हैं, कंठी माला नहीं पहन पाते हैं, वर्क प्लेस में उनको कंठी माला पहनना अलाउ नहीं है या उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट उनके जो है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे पड़ता है। तो वो उस हालत में नहीं दिखते हैं। लेकिन
भीतर ही भीतर वो गहराई से मजबूती से भक्ति करते हैं। कुछ भक्त जो हैं अरब कंट्रीज में रहते हैं, तो वो माला बीड बैग का यूज नहीं कर पाते, तो वो काउंटर का यूज करते हैं। तुलसी माला का यूज नहीं कर पाते, वो काउंटर का यूज करते हैं। तो लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा अरे ये तो शुद्ध वैष्णव, ये तो वैष्णव है ही नहीं, तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, माला हाथ में नहीं है, कैसे ये गुरु के नियमों का पालन कर रहे होंगे। लेकिन जहां मौका मिलता है वो चैंटिंग करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो दिखावा नहीं करते हैं, पर भीतर ही भीतर बहुत गहराई से नियमों का पालन करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं और अंदर से भजन नहीं करते हैं। तो जो अंदर से भजन नहीं कर रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं, नियमाग्रह कर रहे हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, है ना। कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले जन संग बोलते हैं। ठीक है, संसारी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करना, भौतिक उपलब्धियों के लिए लोभ रखना, लौल्यम। तो इस पे हम पुनः कल से एक बार चर्चा करेंगे, कल फिर से एक बार हम इस पे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे आप भक्त जो हैं अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। बहुत अच्छी क्लास थी। वैष्णव एटिकेट बहुत अच्छे से बताया आपने। जो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे आपने बताया मछली का कि जल में रहती है, उसको जल को छोड़ के नहीं, चाहे उसको कितना ही शहद कितना ही ऊंची चीज दे दो। तो ऐसे ही हमें भक्तों के साथ ही रहना है। मुझे भी कई बार प्रॉब्लम आती है कुछ माता जी के साथ में, तो काफी टाइम तक दूर भी हो जाती है। फिर वो माता जी से थोड़ा पूछते क्या, तो मेरे को ऐसा मतलब थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज पर वो भक्ति जीवन के लिए सही नहीं है। जैसा आपने बताया तो मुझे रियलाइज हुआ। और आपने बताया कि अखरोट का कि मतलब कितना आनंद लेते हुए वो गए, कि इतना कम समय का रास्ता कितने लंबे समय तक चला उनका। और उन्होंने जो मतलब कंस के ऐसे रह के भी उसके साथ, और कितना मतलब उनकी भक्ति को पवित्र रही ऐसे माहौल में रह के भी। तो जैसा अभी भी आप लास्ट में जो एग्जाम्पल दे रहे थे, तो ये कि कुछ वैष्णव मतलब वो अंदर से उनमें रहता ही है वो बीज, जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, भक्ति लता बीज। तो वो वैसे माहौल में रह के भी वो ऊपर से दिखावा नहीं करते हैं, उनमें अंदर रहता है। और जो आपने बताया कि दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, पर कैसे उससे मतलब जैसे हम बच के हमको ऐसे ही रहना है अब भक्तों के साथ। कृष्ण करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और बहुत प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं अभी, क्योंकि जितनी बातें आप बता रहे हैं वो प्रतिदिन हमारे जीवन के ऊपर लागू हो रही है। जैसे आपने शुरू में बताया कि भक्ति लता तो हमने लगा दिया है, लेकिन प्रतिदिन उसका सिंचन नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो जो अपराध जनित जो हाथी है वो आके हमारी पूरी भक्ति लता को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। और अपराध कहाँ से आते हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि संदेह ही जो होते हैं वो अपराधों के जनक होते हैं। यदि हमारे मन में संदेह है, हम उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे जाके अपराध ही बन जाएंगे और धीरे धीरे हमारी जो भक्ति है उसको खत्म कर देंगे। एक दूसरी एक बात आपने बहुत अच्छी बताई संगति की। यदि भक्त भी हैं और यदि भक्तों से भी हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत है, तो भी हमें उनको बाकी लोगों की तरह समझ के, मटेरियलिस्टिक समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है समय के साथ में हमें परिवर्तन आ जाए या उनमें परिवर्तन आ जाए। और जैसे कि आपने भक्ति रस अमृत महाराज जी का बताया, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि प्रतिदिन हमको जो नरिशमेंट चाहिए वो तो मिल ही रहा है, फिर हम बाकी चीजों की तरफ हम ध्यान क्यों दें, हम नेगेटिविटी की तरफ ध्यान क्यों दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम अपने लक्ष्य की तरफ में लक्षित हैं, हमने डिसाइड किया हुआ है, तो फिर हमें बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि भक्तों की संगति में भी हमें किसी प्रकार की कुछ तकलीफ है, तो भी भक्ति की जो भक्तों की संग है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और एक आपने लास्ट में बहुत अच्छी बात बताई प्रभु जी, जिसको मैं समझ पा रही हूँ कि अ, भक्ति चारू महाराज जी जो थे वो उन्होंने पाकिस्तान में भी प्रचार किया, और बहुत सारे हमारे जो डिवोटीज हैं उन्होंने प्रचार किया है बाहर के देशों में। तो उस समय समय के कारण या फिर वहाँ के तात्कालिक परिस्थिति के कारण वो वैष्णव परिधान को धारण नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रचार का जो उनका उत्साह था वो कम नहीं हुआ। तो
जैसे कि आपने बताया कि कई भक्त होते हैं जो तिलक धारण नहीं करते या धोती कुर्ता नहीं पहनते या हेड शेव नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रचारक नहीं है, बल्कि वो महान है क्योंकि उन्होंने तात्कालिक परिस्थिति को चुनकर प्रचार को बहुत महत्व दिया है और उसके लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं यदि कुछ प्रश्न हो संबंधित या कुछ शेयरिंग हो। हरे कृष्णा। श्रीपाल प्रभु जी नोट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और क्लास के साथ साथ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें कैसे लर्निंग के साथ में किस तरह से हमें हमारे एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। अगर हम लोगों का अल्टीमेट गोल है तो फोकस उसके ऊपर अगर है, तब काफी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जब हमारा ध्यान नहीं जाएगा इन चीजों पर, मतलब जाना तो है, लेकिन अगर हम उनको नेग्लेक्ट करते जाएंगे और मेन जो गोल हम लोगों का है उस पर रहेगा, और सबकी अगर धीरे धीरे ऐसे ही चेतना बन जाएगी, तो एक भक्तिमय माहौल अपने आप बन जाता है। तो इसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी विजय प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत ही मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज तो। हर एक पॉइंट्स हर रोज हर एक पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट चल रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो अभी आपने जूठन वाली बात कही कि क्या फर्क पड़ता है, जैसे लंच टेबल पे बैठ के हम प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद पाते पाते किसी ने कुछ शेयर कर दिया, तो कई बार हम प्रभु जी जैसे भी अपने कांदा यानी कि प्याज का एग्जाम्पल दिया, कई बार हम देखते हैं प्रभु जी अगर प्याज ना भी रहे और कई भक्त ऐसा कुछ शेयर कर देते हैं, तो शेयर करने के बाद प्रभु जी अगर हम वो पा भी लेते हैं ना कहीं हमारी चेतना में कुछ ऐसा प्रभाव दिखता है कि कुछ बदला बदला सा नजर आता है। तो प्रभु जी इस पे एक प्रश्न भी था, क्या ये मेरा वहम है या फिर सही में ऐसा होता भी है कि नॉन एफर्ट ऑफर्ड प्रसाद भले ही वो मीन्स विदाउट ऑनियन गार्लिक उसे पाते हैं तो हमारी चेतना में प्रभाव दिख जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रश्न को नोट करते हैं हम और कल मॉर्निंग में प्रभु जी से पूछते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं यदि कुछ प्रश्न हो संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। माता जी। प्रभु जी प्रभु जी आपने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि भक्ति लता बीज जो है वो अब मतलब अंकुरित मतलब जो होता है उसको कैसे बचा के रख सकते हैं जब एकदम भक्ति नए नए हम भक्ति में आते हैं। तो आपने बताया कि जो लश्ट अधिकारी होते हैं मतलब जो नए नए जाते हैं, वो सीनियर जो डिवोटी हैं उनके बीच रह के उनसे सीख कर हम अपनी मतलब भक्ति लता बीज को बचा के रख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जब वो जपा करते हैं तो कुछ जो मतलब भक्त होते हैं वो इतने ऑब्जर्व होते हैं कि उनको देखकर वास्तव में प्रेरणा मिलती है कि मतलब इस प्रकार से हमें भी जप करना चाहिए और श्रवण और कीर्तन के माध्यम से और अच्छे सीनियर डिवोटीज के बीच में रह के हम अपनी भक्ति को बनाए रख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आज का कोट रीड करेंगे, आपको विराम देते हैं। आज का फर्स्ट कोट है 3 फरवरी। तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है, किंतु माया तो वहां होती है जहाँ कृष्ण भावना नहीं होती, और क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण भक्ति में लगाते हैं तो वह सच्चा वैराग्य है। जय गोविंद को लिखा पत्र 3 फरवरी 1970। अन्य कोट है, इस भौतिक जगत में अनेक अनेक संकट है जिससे मनुष्य किसी भी समय उच्च पद से गिर सकता है। फिर भी यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा अपने को सदैव शुद्ध तथा स्थिर रखे तो वह निसंदेह सुरक्षित रहेगा। श्रीमद् भागवतम 6:1-63 तात्पर्य। आज का फर्स्ट कोट है, प्रभु जी ने एग्जाम्पल भी दिया कि हम जॉब करते हैं और हमारे सामने बहुत सारी कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम भक्तों का संग करते हैं, तो हम उनका संग करें लेकिन हम उनके विचारों का संग ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के लिए सभी अनुरोध करेंगे, प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम नाम संकीर्तनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी।